भाई साहब, डॉक्टर द्विवेदी साहब, डॉक्टर राठौर साहब, मेरे सभी साथी, यह वास्तव में हर सर्विस क्लास के लिए ये एक यादगार पल रहता है, जिसमें हमने अभी विगत कुछ वर्षों में कई साथियों को रिटायर होते देखा। उसी कड़ी में आदरणीय दिलीप वर्मा जी भी आज सेवा निवृत्त हो रहे हैं। जैसे कि हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर संजय द्विवेदी जी ने बताया कि वे इस विश्वविद्यालय में उन्होंने एक लंबी सेवा प्रदान की, लगभग 39 वर्ष 7 माह 6 दिन की सेवा अवधि थी जी। और शुरुआती दौर में 85 में विश्वविद्यालय बनने के बहुत पहले से ही दिलीप वर्मा जी इस प्रांगण में, इस क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं अपनी। काड़ा परियोजना गुरूर बालोद में, जो कि रायपुर मुख्यालय से कुछ ही जगहों पे कुछ परियोजनाएं चल रही थी, बड़ौदा में और छत्तीसगढ़ में कुछ ही जगहों में, उसमें एक काड़ा परियोजना थी जिसमें वो 3 वर्ष तक 1988 तक रहे। और फिर बड़ौदा फार्म में 88 में भी रहे वो 3 साल। और सबसे ज़्यादा उन्होंने उल्लेखनीय काम किया जब डायरेक्टर रिसर्च सर्विसेज ऑफिस में स्टोर इंचार्ज के रूप में, मैं भी वहाँ कुछ वर्ष था, तब भी मैंने देखा लगभग 25 वर्ष, बहुत लंबा अंतराल उन्होंने स्टोर प्रभारी के रूप में बहुत बखूबी से डायरेक्टर रिसर्च ऑफिस में उन्होंने सेवाएं दी। मैं भी उस दौरान मुझे भी अनुभव है, मुझे सदैव स्टोर इंचार्ज के रूप में, वो चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, किसी भी समय हो, रात और दिन, तत्काल वो उपलब्ध रहते थे और किसी भी तरह का कठिनाई नहीं होती थी, चाहे कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना हो। ये थी दिलीप वर्मा जी की खूबियाँ। और उसी के अंतराल में उन्होंने हमारे इस विभाग में 2015 से सदस्य थे और आज IFS परियोजना में रहते हुए के बीच से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। साथियों, मैं दिलीप वर्मा जी को पर्सनली भी जानता हूँ, मेरे साथ बहुत समय तक रहे, बहुत घंटों घंटों मेडिटेशन करते थे साथ में। वो दिल्ली भी गए, आश्रमों में भी गए, दिल्ली अपने परिवार के साथ भी गए। तो इनका एक बहुआयामी व्यक्तित्व रहा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि 24 घंटे रायपुर में वो किसी भी जगह देखे जा सकते थे, चाहे रात हो दिन हो, इतने मोटरसाइकिल में वो हमेशा किसी भी समय, इवन छुट्टी के दिन आज भी वो यहाँ किसी भी समय प्रकट हो सकते। ये है दिलीप वर्मा जी की खूबी, मतलब 24 घंटे ये चलायमान है। और इनके रायपुर में जहाँ तक मैं जानता हूँ 5-6 घर हैं जहाँ की देखभाल करना इनका कर्तव्य है। और इन्होंने अपने माता पिता और अभी जो वर्तमान में इनकी सिस्टर हैं, कठिनाइयों से गुजर रही है, इन्होंने बहुत लंबी सेवाएं दी हैं अपने बच्चे और परिवार, वाइफ की देखभाल के साथ ही। मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगा। इसीलिए ये कुछ न कुछ दायित्व का हमेशा निर्वहन करते रहे हैं। विभाग में भी उन्होंने बड़े मधुरता से, सौम्य और सहज भाव से, बिना तनाव के, सदैव वे हंसमुख रहते हुए अपने दायित्वों को निभाते रहे हैं। और ऐसे सरल स्वभाव, कर्मठ व्यक्तित्व की कमी हम लोगों को सदैव खलती रहेगी। मैं देख रहा हूँ कि विगत वर्षों में बहुत से हमारे कर्मचारी जो रेगुलर थे, धीरे धीरे सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। और साथ ही उसी कड़ी में दिलीप वर्मा जी भी हम सभी के बीच से आज रिटायर हो रहे हैं। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि श्री दिलीप वर्मा जी हमारे डिपार्टमेंट सस्य विज्ञान के
एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं, एक बड़े परियोजना की वो भाग रहे हैं और पूरा स्टोर संभालते रहे हैं। और आज दिलीप वर्मा जी हम सभी के बीच से रिटायर हो रहे हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा, माननीय वर्मा साहब, कि आपकी कमी हमारे सभी सदस्यों को सदैव बनी रहेगी, सदैव खलती रहेगी। और अब आप सेवानिवृत्त के बाद एक पूर्ण और आनंदमय जीवन के लिए हम सभी आपको शुभकामनाएं देते हैं। आज से आप एज यूजुअल एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, न केवल अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, उनकी देखभाल के लिए पर्याप्त आपको समय मिलेगा और साथ ही आज का दिन आपके सालों मेहनत का ही फल है और समय है यह आपके आराम और सुकून का एक नया प्रक्रम शुरू करने का। जीवन के इस मोड़ पर हम सभी की शुभकामनाएं हैं कि आप आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, हर पल हंसते हंसते गुजारते रहें। वैसे भी हंसते रहते हैं आप। और मैं विभाग की ओर से आपको आपकी सेवाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको सदैव हम याद करते रहेंगे। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, मैं समझता हूँ कि आप मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और विभाग और यहाँ के सभी सदस्य आपके किसी भी कभी भी आपको ज़रूरत है उस समय हम सभी उपलब्ध रहेंगे। ऐसी आशा के साथ मैं हृदय से आपके और आपके परिवार के स्वस्थ जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत